इस मार्केट में लोगों ने बच्चों के मन के अंदर जो है इतना हवा क्रिएट कर दिया है। और आपको पता है कि भैया अगर बच्चे हवा रहेंगे, परेशान रहेंगे तो शिप्रा मैम को आना है, ठीक है। बहुत सारे कोचिंग्स की कि भैया हमारे यहाँ इतने सारे लोगों के 700 प्लस आ रहे हैं, इतने सारे लोगों के ये नंबर आ रहे हैं, ठीक है। मेरे कोचिंग में 1.5 करोड़ बच्चों ने इतने नंबर लाए, मेरे कोचिंग में 17 बच्चों ने 700 प्लस लाए। क्या आपने वो बच्चे देखे? नहीं देखे। मे बी आए ही भी हो, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हो सकता है कि आए हो। एटलीस्ट बच्चों के अंदर एक डर मत क्रिएट करो कि एक बार हम शायद फ्री प्रिपरेशन करना चाहते थे और ये भी हमको छोड़ के चले गए। और आप अंदर वहां पे क्या बोल रहे हो कि भैया ये बैच ले लो क्योंकि मैं बैच में बढ़ाने वाला हूँ। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी। इस चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी। प्यारे बच्चों ना, आजकल कुछ अलग ही चल रहा है ना। इस मार्केट में लोगों ने बच्चों के मन के अंदर जो है इतना हवा क्रिएट कर दिया है। और आपको पता है कि भैया अगर बच्चे हवा रहेंगे, परेशान रहेंगे तो शिप्रा मैम को आना है, ठीक है। मैं इस पर वीडियो बनाना भी नहीं चाह रही थी, पर कुछ ज्यादा ही हो गया है ना, कुछ तो ज्यादा ही हो गया है बच्चों को परेशान करने के लिए। तो चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि चल क्या रहा है ना। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाली है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने आप लोगों को बताया होगा कि भैया जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, 550 जाएगी, ठीक है। मैं इसमें 30 नंबर और ऐड करना चाहूंगी। और हर आप मेरा कोई भी काउंसलिंग वीडियो देखोगे ना, मैं उसमें यही कह रही हूँ कि आपको +30-40 करके चलना है लास्ट ईयर के मार्क्स से, ठीक है। आप ये मान लो 580 है ना, यही मार्क्स है। अब मैक्सिमम लोगों ने आपको 550 बताया होगा, ठीक है, 550 इज ओके, पर 580 भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब 2024 में क्या हुआ था कि ऑब्वियसली पेपर बहुत आसान आ गया था, है ना। तो 610 से 630 के बीच में मैक्सिमम बच्चे थे, है ना। 2025 में बहुत टफ आ गया था बेटा जी, बहुत सारे बच्चों के 470, 480, 530, 540 तक थे, ठीक है। तो कट ऑफ वैल्यू इतनी गई। अब 2026 में क्या हुआ कि सारे लोगों ने ये बोला कि भैया आपके जो नंबर है वो 550 के आसपास होने चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर एंट्री हुई बहुत सारे कोचिंग्स की, ठीक है, बहुत सारे कोचिंग्स की कि भैया हमारे यहाँ फलाना जो नंबर है वो नंबर आ रहे हैं, इतने सारे लोगों के 700 प्लस आ रहे हैं, इतने सारे लोगों के ये नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब तुम ना 2 सिनेरियो समझना, ठीक है। ये जो कट ऑफ वैल्यू है, क्या सच में 600 के ऊपर जाने वाली है ना। क्या ये वो जो सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि 550 से 580 नंबर जाएंगे, क्या वो सही है? दोनों में फर्क समझिए। अब बच्चों के मन में आ रहा है कि अगर मेरे 550 भी नंबर है तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। पहला सवाल ये बच्चों के मन में आ रहा है। दूसरा सवाल ये आ रहा है कि ये जो कोचिंग है ना, जिसने ये क्लेम किया है कि इतने नंबर मेरे आ रहे हैं, चलो यहीं पर नेक्स्ट हम लोग ड्रॉप लेते हैं, नेक्स्ट एडमिशन लेते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टैक्टिक टू गेट द एडमिशन, ठीक है। पहली टैक्टिक होती है एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप 1 महीना लेट हो चुके हैं, ठीक है। और ये मानो कि आपका जो रिजल्ट है बेटा जी वो अराउंड 5-7 जुलाई, 2 से 5-7 जुलाई के बीच में आने वाला है। अब तुम सोचो कि तुमने 3 मई को पेपर दिया था और 5-6 जुलाई को अपना रिजल्ट आएगा, तो मई, जून, जुलाई ऑलमोस्ट जो है 2 से 2.5 महीने का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि ये जो एडमिशन है वो शुरुआत हो जाए, जुलाई के बाद तो जो होगा वो होगा, पर एडमिशन शुरुआत हो जाए। तो इसके लिए ना एक हाइप क्रिएट की जाती है बच्चों इंटरनेट में। हाइप आदमी कैसे क्रिएट करेगा बच्चे? यही बोल के क्रिएट करेगा ना कि मेरे कोचिंग के जो नंबर है वो इतने हैं, ठीक है। मेरे कोचिंग में 1.5 करोड़ बच्चों ने इतने नंबर लाए, मेरे कोचिंग में 17 बच्चों ने 700 प्लस लाए। क्या आपने वो बच्चे देखे? नहीं देखे। मे बी आए ही भी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ना आए हो सकता आए हो, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हो सकता है कि आए हो। अब इससे 2 चीजें होती हैं, या तो बच्चा हताश होकर, परेशान होकर ये सोचेगा कि मेरे 550 नंबर मेरा नहीं होगा, चलो इनकी ही कोचिंग में एडमिशन ले जाता हूँ। दूसरा जो सिनेरियो है वो ये हो जाएगा कि यार ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं, हो सकता है मेरे वाले ने ढंग से ना पढ़ाया हो, ठीक है। तीसरा ये हो सकता है कि ये तो बच्चे बड़े होशियार हैं यार, मुझे ही कुछ नहीं बनता है। आप इंटरनेट पे ऐसे वीडियोस क्यों डाल रहे हो जो बच्चों के अंदर अभी फिलहाल जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहा है यार, ठीक है। और एक और चीज बहुत ज्यादा चल रही है बच्चों कि नीट में, क्योंकि पेपर अगर आपने देखा होगा नीट 2026 में, नीट में नहीं, नीट 2026 में पेपर बहुत आसान गया था, तो उसकी कट ऑफ जो थी वो बहुत ज्यादा अच्छी आ रही थी। बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के पास इतने नंबर थे स्टूडेंट्स के, तो वो भी रील अब ट्रेंड में आने लगी। अब बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि कौन से रील पे विश्वास करें, कौन से रील पे विश्वास ना करें। तो ये जो चीज चल रही है ना बच्चों, ये टोटल पीआर है, ठीक है, टोटल पीआर है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है, ये इंस्टाग्राम देखना आप छोड़ दीजिए, नहीं तो ये आपको सेल्फ बिलीव खत्म कर देगा, आपको सेल्फ डाउट होने लगेगा। आपको ये बिलीव होगा कि सामने वाला इंस्टीट्यूट भी इतना अच्छा है, कितने हो सकते हैं। तीसरा ये हो जाएगा कि सामने वाला बहुत होशियार है, हम गधे। ये तीनों चीजें बकवास है,
ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कृपया करके रील्स देखना बंद कर दीजिए आप लोग, ठीक है, पहली बात, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी, ये जो फेक, अच्छा मैंने एक चीज और ट्रेंड में देखी है कि टू गेट द एडमिशन, है ना, दिस काइंड ऑफ थंबनेल कि आई एम लीविंग द दिस यूट्यूब एंड ये हो जाएगा, ये नहीं करोगी। अरे यार, बच्चा ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री से 26 के पेपर से शैटर्ड है, खत्म है, टूट चुका है, ठीक है। और आप बैच बेचने के लिए ऐसे थंबनेल क्रिएट कर रहे हो कि आई एम लीविंग दिस, ठीक है। क्लिक बेट अच्छी बात है, क्लिक बेट, ठीक है, पर एटलीस्ट बच्चों के अंदर ये डर मत क्रिएट करो कि एक बार हम शायद फ्री प्रिपरेशन करना चाहते थे और ये भी हमको छोड़ के चले गए। और आप अंदर वहां पे क्या बोल रहे हो कि भैया ये बैच ले लो क्योंकि मैं बैच में पढ़ाने वाला हूँ। दैट इज तो वेरी बैड। मुझे नहीं लगता ये पीआर का जो खेल है ये इतना आगे तक पहुंच चुका है, ठीक है, इतना आगे तक पहुंच चुका है कि कहानी अलग ही हो चुकी है, ठीक है। अब दो चीजें हैं तुम्हारे पास, ठीक है, तो इस पर हमें बिलीव नहीं करना है, फेक क्लेम्स पर हमें बिलीव नहीं करना है, ठीक है। जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वो सच हो, क्लियर है बच्चे, जरूरी नहीं कि वो सच हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या चीज करनी है, ठीक है, आपको ना फिलहाल के लिए अगर आपको लगता है कि मैंने पेपर ठीक ठाक किया है और अगर मैंने 500 नंबर आ रहे हैं तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा बेटा, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो परेशान मत होना, अगर आपके 500 नंबर आ रहे हैं आपको कॉलेज मैं दिलवाऊंगी। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए काउंसलिंग का अलग चैनल खोल रखा है जिसका टेलीग्राम में भी आपको दूंगी। आपके अगर 500 550 नंबर आ रहे हैं, 550 नंबर अगर आप जनरल कैटेगरी को, आपको कॉलेज मैं दिलवाऊंगी, ठीक है, मेरी गारंटी है वो। तो कृपया करके अगर आपके नंबर इतने हैं तो आप लोग ना रिजल्ट का वेट करिए। और ST SC वालों, अगर तुम्हारे नंबर 300 350 है तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो वेट करिए, इस पर फालतू की चीज़ों पर मत करिए। पर अगर आप अंदर से ये जानते हैं कि पेपर मैंने बहुत खराब किया है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो अब आपको दो चीज़ें करनी है, ठीक है, आपको अपने डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेक द डिसीजन, ठीक है। अब मैं फिर कह रही हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी 3 ड्रॉप ले रखे हैं तब तो आप फिर, मैं तो ये कहूँगी कि आप नीट छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि पार्ट टाइम आप करके नीट क्लियर कर लोगे तो आप नहीं कर पाओगे बच्चे। पहली बात तो ये समझिए, आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो बहुत खतरनाक आने लगा है। अब वो लेवल जो है मुझे नहीं लगता कि बहुत डाउन होगा, हम उसी लेवल की तैयारी करेंगे। और इस बार इतने बच्चों के अगर ये सही है, अगर इतने नंबर आ रहे हैं सारे इंस्टीट्यूट के, इसका मतलब है कि दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। 25 में टफ आया तो 26 में भी टफ आ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो बच्चे प्रिपेयर करके गए, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप नाउ यू हैव टू टेक अ डिसीजन में अगर आपने CUT भरा है तो ठीक है, नहीं तो अब आप अपने जीवन के बारे में दूसरे पाथवे की ओर चलना शुरू करिए। पर अगर आपका ड्रीम डॉक्टर बनना है 3 ड्रॉप के बाद भी, 2 ड्रॉप के बाद भी, 1 ड्रॉप के बाद भी, तो अब आपको डिसीजन लेना है। डिसीजन में अब आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप रिजल्ट का वेट करिए, और अगर आपको पता है कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला है तो रिजल्ट के पहले ही अपने डिसीजन लीजिए। तो आप क्या खरीदोगे बेटा, एक बैच खरीदोगे। अभी टोटली तुम्हारे ऊपर है, ऐसा नहीं है मैं अपना बैच नहीं बताऊंगी, अगर किसी का मन होगा तो खरीद लेना बच्चे। अब देखो दो चीजें, या तो तुम एक ऑफलाइन बैच शुरू करो या तो तुम ऑनलाइन बैच ले लो। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि ऑफलाइन बैच भी ले लो और एक ऑनलाइन बैच ले लो। जितने भी प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन बैचेस आ रहे हैं दे आर वेरी अफोर्डेबल, ठीक है, बहुत अफोर्डेबल आ रहे हैं। आप चाहें तो आप बैच ले सकते हैं। मैं तो ये कहती हूँ आप 2 प्लेटफॉर्म्स का भी बैच ले सकते हैं और अपना ऑफलाइन भी बैच ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन को एज अ ऑल्टरनेटिव बैच भी मानते हैं कि चलो अगर हमारा कोचिंग में कुछ मिस हो गया तो हम यहाँ पे लेक्चर्स देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का तो ब्रेड बटर यही है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन से सिलेक्ट होते हैं तो वो ऑनलाइन को ही सब कुछ भगवान मानते हैं। तो आपको ना बैच सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब वो किसी भी प्लेटफॉर्म का आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पर जब भी आप बैच सिलेक्ट करें तो आपको एक ना अच्छा बैच ज्वाइन करना है जहां पर गुड फैसिलिटीज विद द फैकल्टीज हो। नेक्स्ट जो है बच्चों, आप जब भी बैच ज्वाइन करने जाएं तो उनका एक हेल्पलाइन नंबर होता है। जैसे हमारा भी एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि मैं आपको बताती हूँ, वो है 7838501509, ठीक है। तो ये दोनों चीजों के लिए यही हेल्पलाइन नंबर हमारी काउंसलिंग के लिए भी है, यही हेल्पलाइन नंबर हमारे नीट के बैचेस के लिए भी है। तो आपको ना सवाल पूछना है, कैसे होगा, कैसे कराओगे, कहाँ पे कराओगे। दूसरी चीज आपको ये समझनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ना एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही आपको बैच खरीदना चाहिए, ठीक है। मुझे याद है 2025 में मैं एक प्लेटफॉर्म पे काम करती थी और मेरे नाम पे बहुत सारे बच्चों ने बैच खरीदा। नाउ आई हैव टू लीव, ठीक है, क्योंकि इंफ्रा उतना अच्छा नहीं था। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हमेशा एक गुड रिनाउंड कंपनी के अंदर ही आपको बैच लेना चाहिए जिस पर स्टेबिलिटी है। बेटा मैं नहीं तो कोई और सही, इतनी बड़ी टीम है श्री चैतन्य के पास जो आपको पढ़ा सकती है, ठीक है। तो आपको शेल्टर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो लोग छोड़ के चले गए फिर आप यहाँ वहाँ घूम रहे हो भैया मैं कहाँ पढ़ूँ, किससे पढ़ूँ। और ऑनलाइन वर्ल्ड में ऐसा ही होता है बच्चों, कोई चीज़ ना स्टेबल नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि कोई फैकल्टी स्टेबल है, किसी की जिंदगी स्टेबल है, कोई लेक्चर स्टेबल है, नथिंग इज स्टेबल। तो आपको ये समझना है बच्चों कि
स्टेबल हो। जैसे मान लो मैं तुम्हारी अपनी बात बताती हूँ, अगर मान लो ऐसा होगा नहीं कभी, फिलहाल बता दो डिस्क्लेमर, या कोई भी फैकल्टी हमारे यहाँ से चली जाती, श्री चैतन्य की इतनी सारी फैकल्टीज है गिनने नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ उनके सामने, दे आर द बेस्ट, वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप इसका स्ट्रेच मत लो, तो हमेशा ऐसे ढूंढो। दूसरी बात, जब आप ये पूछो, जब आप बैच ज्वाइन करते हो कि बैच कब कंप्लीट करोगे आप, ठीक है, एक डेट दो हमें। बैच को ज्वाइन करने से पहले आपको ये चीज समझनी है कि बहुत ज्यादा आपने देखा होगा बैच में आप एडमिशन तो दे देते हो, फिर फैकल्टी सीरियस नहीं लेती, कैंसिल पे कैंसिल, कैंसिल पे कैंसिल, कैंसिल पे कैंसिल। जिस बच्चे ने पैसे पेमेंट कर दिए वो आके थोड़ी बताएगा कि ये रोज क्लास कैंसिल करते हैं। ऐसी जगह पर आपको बैचेस नहीं लेना है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि टेस्ट, जो भी बैच में सबसे अधिक टेस्ट और डीपीपीज होते हैं वही बैच आपको लेना है, ठीक है बच्चे, समझ में आई बात। और आपके पास जो भी आप बैच लेना चाह रहे हो उसका एक गुड मैनेजमेंट होना चाहिए है, ठीक है। टीचर मैनेजमेंट नहीं संभाल, टीचर का काम होना चाहिए सिर्फ पढ़ाना, मैनेजमेंट संभालने वाला हो, ठीक है बच्चे। तो देखो अब जो है हम लोगों ने एक विजय बैच लाया था, अभी विजय बैच को मैं बहुत दिनों बाद प्रमोट कर रही हूँ, ठीक है। विजय बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, टोटली ये हो, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि उसमें क्या क्या है। सबसे पहले कि श्री चैतन्य का मैनेजमेंट है नंबर 1 चीज। मैं खुद श्री चैतन्य की स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं कभी भी इस बात पे डिनायल मोड पे नहीं रहती, दे आर द बेस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको मैं टेस्ट पे लेके जाती हूँ, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल रही है विजय बैच में, जिसमें 16 यूनिट टेस्ट, 17 पार्ट टेस्ट और 9 ग्रैंड टेस्ट होंगे। ये टेस्ट सीरीज जो लोग पैसे में बेचते हैं, हम लोग आपको इसमें फ्री दे रहे हैं। और अगर आप इनका ऐप डाउनलोड करेंगे इन्फिनिटी लर्न का, तो अनगिनत टेस्ट ऑलरेडी इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। विजय बैच में बेटा जी हमारे पास है डीसी पांडे जी। डीसी पांडे आपको पता है ये बुक, फिजिक्स की बुक, रिनाउंड बुक है, वो आपको मेंटरशिप देंगे, ठीक है। 24/7 हमारे यहाँ सपोर्ट है ना। रात में कोई सोएगा, रात में भी आपका सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। और हमारी फैकल्टीज आपको फरवरी में कोर्स कंप्लीट करके दे देंगी, और फिर हम आप लोगों के लिए एक रिविजन कोर्स लेके आएंगे। वो रिविजन कोर्स आप लोगों के लिए टोटली फ्री रहेगा, ठीक है। तो ये विजय बैच अगर आपको लेना है बच्चों, तो ये फीचर्स है। मुझे नहीं लगता ये फीचर्स देखने के, देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास 50 से भी ज्यादा टेस्ट है, वो भी फ्री में। टेस्ट सीरीज भी हम लोगों को फ्री में दे रहे हैं बेटा जी, समझ में आ गई बात। 270 डीपीपीज है यहाँ पे फ्री। इवन आप ऐप में खुद का भी टेस्ट बना सकते हो। इतने फीचर्स मुझे लगता है कि किसी और जगह पे नहीं होगा। अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगी है, जाके ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये बैच जो इसमें 50% ऑफ चल रहा है अभी, तो ये आपको करीब 3999 का पड़ेगा। स्कैन भी कर सकते हैं, सीधे आप पहुंच जाओगे। अब ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिसीजन है। मैं फिर कह रही हूँ कि why you have to choose the Vijay batch for the बहुत सारे test and practice, for the experienced faculties and the syllabus completion on the time and a good management hut, ठीक है। हम इसके जिसके नीचे काम करते हैं, they are very good बेटा। अब ये तुम्हारे ऊपर मैंने छोड़ रखा है। शिप्रा मैम की बातें अगर सुनना चाहते हो तो अभी न्यूसेंस पे बिलीव मत करो बेटा जी, नॉनसेंस पे बिलीव मत करो, अपना डिसीजन लो। इफ़ यू वांटेड टू एनरोल प्लीज़ जाके कर लेना बेटा। मैं इस बैच का पार्ट हूँ, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, मेरे साथ और भी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी, ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी फैकल्टीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे, और मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चे, अपना ध्यान रखना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम टू गेट द एनी अपडेट फॉर द नीट इन्फिनिटी। और अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हैं तो मेक श्योर कि काउंसलिंग को भी चैनल को हमारे ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पे फुल फ्लेजेडली काउंसलिंग शुरू हो गई, फ्री वाली भी और पेड वाली भी, तो जाके ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच बच्चे, बस अपना ध्यान रखना, मैं यही चाहती हूँ। कॉमेंट करके बताना कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो, मैं उस पर रिप्लाई करूँगी। बाय बाय।